उसका जो ओपनिंग सेंटेंस था, जामे की जिहादी सही है। जिहाद का मतलब सच्चाई की लड़ाई है। इस्लामिया जेएमआई का फाउंडेशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके फाउंडर थे मोहम्मद हसन देवबंदी साहब, जो नॉट ओनली ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ही फॉट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। इतने बड़े लोग जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करें, आज एक नामाकुल उनको जिहादी बोल रहा है। और ये लोग, इनका परिवार, इनके जो गॉडफादर से गोलवरकर, सरवरकर, ये तो इंडिपेंडेंस से भागे और ब्रिटिश के साथ कोलैबोरेट करे से चोर आए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे हाथ उठा रहे हैं आप। अपॉइंट कौन करता है आईपीएस आईएएस को? मतलब जितने भी मुस्लिम ऑफिसर्स आए हैं वो जिहादीज वर दे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट व्हाट ही वांट्स टू से? नहीं, सबसे बड़ी बात, जब मोदी साहब को टैग किया, इंडिया के पीएम को टैग करता है और फिर उन पीएम के ऑफिस से कोई रिएक्शन नहीं आता है, तो लोगों को, आम जनता को क्या लगता है? लगता यही है कि हाँ, ये कोई मिली भगत होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ शरियार खान साहब हैं और उनको बुलाने का मकसद ये है कि कल जो प्रोमो आप लोगों ने देखा था, सुदर्शन टीवी की तरफ से जारी किया गया था, उसी के ऊपर गुफ्तगू होगी शरियार खान साहब के साथ। शरियार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शरियार भाई, आपने भी वो प्रोमो देखा होगा, मोरलेस हर किसी ने देखा है। तो उसमें एक बात, पहला सेंटेंस जो है, कहा जाता है कि जामिया के जिहादी जब ऑफिसर बन के आएंगे। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसका जो ओपनिंग सेंटेंस था, जामे की जिहादी सही है। जिहाद का मतलब सच्चाई की लड़ाई है। ये अलग बात है कि लोग टेररिस्ट कहते हैं। जिहादी वो होता है, मुजाहिद होता है, जो सच्चाई की लड़ता है। जामिया इस्लामिया जेएमआई का फाउंडेशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके फाउंडर थे मोहम्मद हसन देवबंदी साहब, जो नॉट ओनली ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ही फॉट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। इतने बड़े लोग जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करें, आज एक नामाकुल उनको जिहादी बोल रहा है। और ये लोग, इनका परिवार, इनके जो गॉडफादर से गोलवरकर, सरवरकर, ये तो इंडिपेंडेंस से भागे और ब्रिटिश के साथ कोलैबोरेट करे से चोर आए। आज मुझे हंसना आ रहा है कि वाकई ये गोडसे की इंडिया हो गई है। और एक है फरहान साहब, जामिया मुस्लिम के फाउंडर कौन थे? ये तो एस्टैब्लिश किए मोहम्मद हसन देवबंदी साहब। महात्मा गांधी उसके फाउंडर हैं, अब्दुल कलाम साहब उसके फाउंडर हैं। कितने हिंदू आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स, दिनेश त्यागी साहब हैं, संजय राणा साहब हैं, पुनिया जजेस वहां से पास हो गए हैं। ये किस हिसाब से बोला? ये दिस इज नॉट अबाउट जामिया, दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ये उंगली उठाया है यूपीएससी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप ये प्राइम मिनिस्टर को भी टैग किया है। हाँ। तो ये जो जुडिशरी का जो एक क्या कहते हैं, हेलोनेस होता है ना, कि जुडिशरी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए। जुडिशरी कंटेंट ऑफ कोर्ट तो जुडिशरी में होता है। आप यूपीएससी पे हाथ उठा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे हाथ उठा रहे हैं आप। अपॉइंट कौन करता है आईपीएस आईएएस को? मतलब जितने भी मुस्लिम ऑफिसर्स आए हैं वो जिहादीज वर दे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट व्हाट ही वांट्स टू से? अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ यूपीएससी आईएएस आईपीएस एंड द यूपीएससी चेयरमैन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या बोल रहा है? ये कि क्या एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट है वो कंप्लिसिट है इसमें? नहीं, सबसे बड़ी बात, जब मोदी साहब को टैग किया, इंडिया के पीएम को टैग करता है और फिर उन पीएम के ऑफिस से कोई रिएक्शन नहीं आता है, तो लोगों को, आम जनता को क्या लगता है? लगता यही है कि हाँ, ये कोई मिली भगत होगी। ये बहुत गलत मैसेज जाता है सोसाइटी के अंदर। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिस्पॉन्स, क्योंकि वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बार जो आईएएस आईपीएस के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका ग्रांट 8 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया, so that they can study on scholarship, and he has actually said कि और IAS IPS में minorities के लोग आने हैं। तो उनको टैग किया है, तो उनसे पीएमओ से पूरी हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करती है और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब से रिएक्शन आना चाहिए। और ये है फरहान साहब के इस तरह बोलना कि जिहादीज IAS IPS में मुस्लिम जिहादीज यूपीएससी रिक्रूट कर रही है, आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को देख रही है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फॉरेन रिलेशंस हैं, जो भी हैं। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस में ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट ही इसलिए किए गए थे कि इंडिया की जो सॉवरेन एंड जोग्राफिक इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, बिहार का एक लड़का
IPS IAS करने के बाद उसको कर्नाटका मिलता है, कर्नाटक के आदमी को मणिपुर मिलता है। इससे इंडिया का फेडरलिज्म भी इंटैक्ट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ये इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, स्टेट होती है, लेकिन इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। ये यूनिक सिस्टम इंडिया का है, इसके ऊपर भी असॉल्ट है कि यू नो दैट दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द ब्यूरोक्रेसी ऑल ओवर इंडिया एंड द पुलिस सर्विसेज, इलीट पुलिस सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया। सो इट इज अ वेरी सीरियस इशू। वो जो नजमा अख्तर साहब जो मोहतरमा जो वाइस चांसलर हैं, ह्यूमन जो HRD मिनिस्ट्री है, उन्होंने उनका नाम आगे करके प्रेसिडेंट को दिया टू बी अपॉइंटेड एज अ वाइस चांसलर। और ये नामाकुल कहता है कि उस यूनिवर्सिटी से जिहादी पैदा होंगे और वो IAS IPS में इन्फिल्ट्रेट करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, डिमोरलाइज हो गए हैं ऑफिसर्स। आप मुसलमानों को तो छोड़िए, फरहान साहब कर्नाटका की बात लेंगे, कर्नाटका में कितने IPS ऑफिसर्स हैं? 172 कुछ हैं। 2 IPS ऑफिसर्स हैं मुस्लिम के, एक डायरेक्ट हैं सलीम अब्दुल्ला हैं, एक हैं, एक 2 ही हैं ऑफिसर्स। जिहादी की बात कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान की जिहादी आ गए। 8,500 IPS IAS में हम लोगों का, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन इज अबाउट 3%। नहीं, इस बार भी जो रिजल्ट आया है 800 प्लस आया है टोटल रिजल्ट, जिसमें सिर्फ 33 मुस्लिम है। अगर परसेंटेज में देखें तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। है। इस बात को ऐसा हंगामा करके प्रेजेंट करने का मकसद नहीं समझ में आया, ये आदमी क्या बोलना चाह रहा है। ये मिस्चिफ है। देखिए ये लोग जो हिंदुत्व के आइडियोलॉग्स हैं, ये लोग वो लोग हैं जो जिसको आप खुलेआम कह सकते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल हैं। दे वांट टू डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन मुझे यकीन है आप इसके ट्वीट पे मेनी लाइक माइंडेड एंड वेरी वेल मीनिंग IPS IAS ऑफिसर्स ने कंडेम किया है इसको। लेकिन IPS का जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा है निंदा के लायक है ये बात। लेकिन मैं बोलता हूँ सिर्फ इतना कह देने से कुछ और ज्यादा उनकी तरफ से रिएक्शन होना चाहिए। नहीं, वो उनके रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। दे कैन नॉट गिव आउट पॉलिटिकल डिसीजंस, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूशंस है ना, कोर्ट है, UPSC है। UPSC को जाना चाहिए था। हाँ। ये जामिया मुस्लिम्स के पुराने स्टूडेंट्स और हाली स्टूडेंट्स गए हैं, UPSC के ऊपर हाथ उठाया है, क्योंकि आपने सीधे पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर दिया कि वहां धांधली होती है। He has brought UPSC on par with मोहम्मद अजहर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब तू कह रहा है कि यहाँ से जिहादीज आ रहे हैं, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है जिहादीज की? UPSC कर रही है ना जी। इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन है वो UPSC। फरहान साहब आप देखिए, जुडिशरी के बारे में कंटेंट ऑफ कोर्ट प्रशांत भूषण साहब का हुआ था, लोग जुडिशरी पे हाथ उठाए। डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अलग बात है। इलेक्शन कमीशन पे भी हाथ उठाए थे। जी हाँ। लेकिन UPSC एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके ऊपर कोई आज तक हाथ नहीं उठाया, क्योंकि इतनी पाक और इम्पार्शियल और ऑटोनमस अच्छी बॉडी है, फ्रीडम अपना ये करते हैं। उसको भी आप मलाइन करने की कोशिश की है। वी शुड, नोबडी शुड कीप क्वाइट। एक बहुत सरप्राइज होता है कि कोई चैनल वाला आके ओपनली ऐसे लोगों को इंसल्ट करके चला जाता है और कोई इस पर रिएक्ट नहीं करता है। क्या लगता है आपको? रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट आएगा, क्योंकि 2 दिन हुआ है ये वीडियो देके। और IPS IAS की लॉबी नहीं करेगी इसको, यही कर सकते हैं क्योंकि उनके सिविल सर्विस रूल्स होते हैं, दे आर बाउंड बाय द रूल्स। बट देयर आर इंस्टीट्यूशंस। कल ही कर्नाटका में यहाँ से बैंगलोर से कुछ लोग जाके FIR फाइल किए हैं, 0 FIR किए हैं इसके खिलाफ। नहीं, ये पब्लिक की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है इस टाइप की चीज़ों को परमिशन नहीं देती है टीवी चैनल वालों को। तो एक टीवी चैनल वाला खुलेआम उस रूल को तोड़ता है और कोई नोटिस नहीं जाता है, ये थोड़ा अलग। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है प्रेस काउंसिल को, न्यूज ब्रॉडकास्ट कर। अपार्ट फ्रॉम दैट UPSC शुड हैव गॉन टू द कोर्ट कि भाई इन्हें ऐसा बोल दिया, इसका मतलब क्या है? क्या हम लोग जिहादीज को रिक्रूट कर रहे हैं? क्या मतलब है? ही हैज ब्रॉट इट, लाइक आई सेड, क्या पाकिस्तान की बॉडी है ये? कितना वाहियात कमेंट है ये। तो आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट क्या करेगी और लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नफरत फैलता है। ये गॉड सेक इंडिया है, इसमें ऐसे लोग आएंगे। आप जानते हैं कुछ 5-6 महीने पहले महात्मा गांधी की भी तौहीन करे थे कुछ लोग। लेकिन इंडिया में मुझे यकीन है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया की अवाम में, पूरे अवाम में, कि ये लोग ऐसे लोगों को डील करेंगे। और दिस पीपल, ये इनका एक फ्लोरिड चल रहा है, उनका पीक चल रहा है फरहान साहब। ये लोग ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हर जगह हैं, इनका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दिस फेलो विल बी टेकन टू टास्क बाय द कोर्ट्स, ही विल सी। नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे लोग आके जो भड़काने की बात करते हैं। तो आप आवाम को आखिर में ऐसे लोगों से क्या
कैसे रिएक्ट करना? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 8 करोड़ से 20 करोड़ का बजट इतना बढ़ा दिया है, 12 करोड़ बढ़ा के पढ़ाने के लिए माइनॉरिटीज कॉलेज। उनके अगर रियासत में, उनकी हुकूमत के अंदर ऐसा एक नामाकूल कीड़ा, इंसेक्ट जो है आके ऐसा बोलता है, तो इमीडिएटली इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। मुझे ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ ऑन है। आई एम श्योर दिस फेलो विल बी गिवन द जस्ट पनिशमेंट। थैंक यू सो मच शरिया साहब। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।